हेलो दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक एसबीआई जूनियर कलर का ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया है वे साथी जल्दी अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि इसका लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एसबीआई जूनियर कलर के ऑनलाइन फॉर्म फिल के ऑल प्रोसेस को बताने वाले हैं। तो अगर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किए हैं, तो अगर आप इस वीडियो से जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो आपका इस वीडियो से हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है सरकारी रिजल्ट, ये आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो पहली वेबसाइट है, इस पहले वेबसाइट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। हम लोग सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर देखेंगे जो है आपको एक सेक्शन दिखाई देगा जिसका नाम है लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब में नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स कलर का ऑनलाइन फॉर्म 2026। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ऊपर में तो नेम ऑफ पोस्ट लिखा गया है, जो कि ये पोस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 9124 फॉर, जो कि बम्पर पोस्ट है। तो आपको जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल जो है वो 11/8/2026 से चालू हो गया है, और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल की जो लास्ट डेट है वो 31/8/2026 है। तो आपको इसके लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, लास्ट डेट से पहले ही आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 750 रुपये ऑनलाइन फीस लगेगा, और यहाँ पर एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए कोई भी ऑनलाइन फीस नहीं लगेगा। यहाँ पर देखेंगे तो एज जो है मैक्सिमम और मिनिमम दिया गया है, आप यहाँ से जो है रीड कर सकते हैं। चलिए हम बिना देरी के इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल पे आते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक बार क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्वालिफिकेशन में पास्ट अपीयरिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीट इन एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आपका जो है वो डिग्री रहना चाहिए, और अपीयरिंग में रहेगा तब भी, पास रहेगा तब भी, जो कि आप नोटिफिकेशन में अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप यहाँ से आसानी से जो है इसको रीड कर सकते हैं। चलिए हम इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है नीचे लिखा रहेगा अप्लाई ऑनलाइन, इसके सामने लिखा है क्लिक हेयर, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि हमने पहले ही बता दिया, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जो इसका लास्ट डेट प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन का है, ये जो है बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो है ऑनलाइन प्रिंट जो है वो कर लेना है, क्योंकि 15/9/2026 के बाद आप अपना ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन प्रिंट नहीं कर सकते। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके आप अपना लॉगिन करेंगे। तो मैं जो है यहाँ पे पहली बार भर रहा हूँ, अगर आप भी पहली बार भर रहे हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले नंबर पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको अपना नेम देना है, जो भी आपका नेम होगा उसको आपको फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। जैसे कि सैंपल के लिए बता दें, जैसे कि अगर आपका नाम आकाश कुमार मौर्य है तो आपको आकाश फर्स्ट नेम में लिखना है, मिडिल नेम में कुमार लिखना है, लास्ट नेम में मौर्य लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपका केवल एक ही नाम है यानी कि आकाश है तो आपको केवल फर्स्ट में ही लिखना है। अगर आपका जो केवल दो है तो आपको यहाँ फर्स्ट लिखना है, और जो लास्ट वाला होगा वो लिखना है। जैसे कि आकाश कुमार है तो पहले में आकाश लिखना है, दूसरे में यानी लास्ट वाले में कुमार लिखना है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि सैंपल के लिए मेरा नाम जो है वो आकाश है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आकाश,
ठीक है। जो जानकारी जो है आप इसमें लिखेंगे वही जानकारी कन्फर्म फर्स्ट नेम में भी यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आकाश, और जो मेरा लास्ट नेम है देखिए यहाँ पर दोनों टिक हो गया। जब आप जो है सही सही लिख देंगे दोनों जगह तो यहाँ पर जो है टिक हो जाएगा। अब उसके बाद में मेरा जो है कुमार है लास्ट में, तो मैं यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ कुमार। तो आपका जो भी होगा वो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है लिखना है, ये मैं केवल आपको सैंपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी टिक हो गया, और यहाँ पे आपका जो है वो फुल नेम आ जाएगा। आपको देख लेना है कि ऐसा ही आपके मार्कशीट पे आपका नेम है कि नहीं, अगर होगा तो सही है, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद में दोबारा आपको मोबाइल नंबर कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद में अगर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर ये स्टार है वो मैंडेटरी है, उसको आपको देना रहेगा। यहाँ पर देखिए स्टार नहीं है तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, जो कि ईमेल आईडी में आपको जो है @ से पहले जो होगा वही आपको यहाँ पे देना रहेगा। उसके बाद में दोबारा जो है आपको पूरा फुल ईमेल आईडी जो है यहाँ पे क्लिक कर देना रहेगा, यानी कि फिल कर देना रहेगा फुल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो रहेगा पहले में, तो यहाँ पे केवल ईमेल आईडी ही देना है, यानी कि जो है @ से पहले वाला ही देना है। और यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। वैसे तो सबका जो है यहाँ पे gmail.com ही होता है, तो आपको भी gmail.com यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में जो सिक्योरिटी यानी कि जो यहाँ पर कैप्चा, उस कैप्चा को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में नीचे देखेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे जो है आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे OTP को भेज दिया जाएगा, उस OTP को आपको फिल कर लेना है, ठीक है। एक बात और है, अगर सेंड OTP पे क्लिक नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल कर लेंगे तो यहाँ पर सेंड OTP हो जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर वाला जो है वो OTP हो जाने के बाद में आपको जो है यहाँ पे ईमेल आईडी वाला जो है सेंड OTP पे क्लिक करना है, तो आपके ईमेल आईडी पे भी OTP चला जाएगा, ठीक है। अगर इस पे क्लिक नहीं होगा तो आपको फिर से जो है यहाँ पे कैप्चा को फिल करके जो है यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है, तो आपके जो है ईमेल आईडी पे OTP को चला जाएगा। तो यहाँ से अब आपका जो है मोबाइल नंबर और जो है ईमेल आईडी वो जो है OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको कैप्चा जो है फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में अब आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मिल जाएगा, और यहाँ से जो है पासवर्ड भी मिल जाएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर जो है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को भेज दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपका फॉर्म बीच में कट हो जाता है, या फिर सर्वर इशू हो जाता है, या फिर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कोई काम करने लगते हैं, तो आप लॉगिन करने के लिए जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब आपको जो है फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना रहेगा। तो हम लोगों को जो है नीचे अब स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे फ़ोटो का कुछ गाइडलाइन है, जो कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद पता चलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो भी जितना भी जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है ये इनवैलिड एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यानी कि आपको जो है ऐसा जो है फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पे देखा गया है ब्लर है, या फिर जो है आप इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है, सही से सीधे नहीं देख रहे हैं, और बैकग्राउंड में पीछे बहुत से लोग हैं, मल्टीपल फेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पीछे बैकग्राउंड भी ब्लर नहीं रहना चाहिए, यानी जो भी यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स है ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो कैसा रहना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे जो है लिखा गया है वैलिड एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपको अपना फ़ोटो को जो है अपलोड करना है, जो कि ये एक्सेप्ट माना जाएगा ऐसा, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग ऐसा ही जो है फ़ोटो को अपलोड करेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो
तो उसके लिए यहाँ पे अब गाइडलाइन देखना पड़ेगा कि ये जो फ़ोटो है वो कितना केबी का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा और यहाँ पे सबका सब गाइडलाइन है। ठीक है, तो चलिए गाइडलाइन हम यहाँ से अच्छे से पढ़ लेते हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ का लिखा गया है। ठीक है, लिखा है फोटोग्राफ इमेज, और ये जो है वो जो है 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच का चाहिए। ठीक है, और चलिए सिग्नेचर देख लेते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है लिखा गया है सिग्नेचर। देखिए नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर सिग्नेचर कहाँ पर है, ठीक है, देख लेना है आपको। सिग्नेचर यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है, देखिए हाँ यहाँ पर देखिए सिग्नेचर है, लिखा गया है सिग्नेचर। ठीक है, और इसके लिए जो है सिग्नेचर के लिए यहाँ पर जो है आपको 10 से लेके 20 केबी का जो है यहाँ पे रहना चाहिए सिग्नेचर। और ये जो है आपका वाइट पेपर पे जो है ब्लैक कलम से रहना चाहिए, ये आपको याद रखना है। आपको जो है नीली कलम से नहीं सिग्नेचर करना है, आपको काली कलम से जो है सिग्नेचर को अपलोड करना है 10 केबी से 20 केबी के बीच में। ठीक है, तो चलिए जो है यहाँ से आते हैं बैक, क्योंकि अब हम लोगों को पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है जो है चूज फाइल, इस पर क्लिक करके जो है जो आप फ़ोटो को जो है केबी में रिसाइज किए रहेंगे उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप जो है फ़ोटो को केबी में रिसाइज नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए चलिए हम आपको बता देते हैं क्या करना होगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है PI7, ये आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में जो पहली वेबसाइट आएगी, इस पहले वेबसाइट पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है रिसाइज इमेज पिक्सल, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है जो है सेलेक्ट इमेज, यहाँ पे आपको फोटो या सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो है केबी के लिए इस जो है बॉक्स पे क्लिक करना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर केबी आ जाएगा। यहाँ पे जितना भी केबी का चाहिए सिग्नेचर, जैसे कि 10 या 20 केबी के बीच में चाहिए तो आपको 15 केबी का सिग्नेचर जो है यहाँ पे साइज जो सेलेक्ट करके, और नीचे देखेंगे तो जो है रिड्यूस इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो एंड सिग्नेचर दोनों केबी में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल पे आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है ये हो जाएगा फ़ोटो यहाँ से हम लोगों का रिसाइज। अब यहाँ पे आपको जो है अपना फ़ोटो लाइव फ़ोटो को कैप्चर करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके आप अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना है कि आपको जो है एक फ़ोटो भी अपलोड करना है और लाइव फ़ोटो भी जो है अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया क्लिक हियर, यहाँ पे आपको स्कैन कर लेना है, यानी कि क्लिक करना है और QR आएगा, उस QR का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जो है यहाँ पे लेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ये लेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर साइड में इस लेंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको गैलरी से वो जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं उस स्क्रीनशॉट को आपको वहाँ पे ले लेना है, और आपका जो QR आएगा उस पर एक लिंक जनरेट होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा लाइव फ़ोटो कैप्चर करने का। आसानी से जो है आप अपना लाइव फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। जो आप फ़ोटो जो है अपलोड किए रहेंगे वो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा फ़ोटो। और एक बात और है कि आपका जो है वो फ़ोटो जो है जो आप अपलोड किए रहेंगे वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए, जो कि यहाँ पर जो है लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो एक बॉक्स का ऑप्शन है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है कि आपका जो फ़ोटो है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो आप लाइव फ़ोटो कैप्चर किए रहेंगे वो लाइव फ़ोटो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी आपको इस चेक बॉक्स पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो जैसा कि हमने बताया, ठीक है, वैसे ही आपको रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने के बाद में आप जो है यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर को भी जो अपलोड
कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे चेक बॉक्स का ऑप्शन है, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में नीचे देखेंगे तो जो है यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है। सब कुछ जानकारी को एक बार चेकआउट करने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स देना है, जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है सर्कल, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं सर्कल आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लखनऊ से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लखनऊ जो है क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे सर्कल प्रेफरेंस 1 यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, और ऐसे ही आपको सब जगह जो है दे देना है सिटी प्रेफरेंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो गया लखनऊ, और यहाँ पे आपको अपना जो है स्टेट देना है। तो ये मेरा हो गया उत्तर प्रदेश, आपका जहाँ भी होगा आपको यहाँ पर दे देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो है लैंग्वेज देना है कि आप जो है वहाँ के लोकल लैंग्वेज क्या है आपका। तो मेरा हिंदी है तो मैं यहाँ पर हिंदी कर देता हूँ। और पूछ रहा है उसके बाद में कि यहाँ पे जो 10वीं 12वीं का जो आपका मार्कशीट है उसमें क्या ये लैंग्वेज है, तो हाँ मेरा है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स पूछ रहा है। तो आप जिस भी कैटेगरी, जो भी आपका कैटेगरी होगा आपको दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एससी हूँ तो मैं यहाँ पे एससी को क्लिक कर देता हूँ। आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। अगर आप ओबीसी रहेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि 1/4/2026 डेट का जो है वो आपके पास मार्कशीट रहना चाहिए नॉन क्रीमिलियर का। ठीक है, तो आपको ये जो है देख लेना है। मेरा यहाँ पे एससी है तो मैं यहाँ पे एससी कैटेगरी जो है सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको सब कैटेगरी देना है, तो जो भी आपका सब कैटेगरी होगा आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप एसबीआई से अप्रेंटिस किए हैं। तो मैं नहीं किया हूँ, मैं तो यहाँ नो कर देता हूँ। अगर आप किए रहेंगे तो आपको यस कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है पीएच जो है डिसेबिलिटी का, तो अगर आप होगा तो आपको यहाँ पर देना है। मेरा नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो जो है ये सब पीएच कैटेगरी से जो है सब कुछ। तो अगर आपका रहेगा तो आपको यहाँ पे यस करके जवाब देना रहेगा। जैसे कि मैं जो है जो है दिव्यांग नहीं हूँ, यानी कि ये जो है डिसेबिलिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है इसको नो किया हूँ। ठीक है, अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है जो है डिसेबिलिटी, फिर तो मेरा नो है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। यानी कि जो डिसेबिलिटी रहेंगे उनका जो है लिखने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। अगर आपका रहेगा तो आपको यस कर देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका रिलीजन्स पूछ रहा है। ठीक है, तो रिलीजन्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप जिस भी जो है धर्म से रहेंगे आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम जो भी रहेगा। ठीक है, सिख। और उसके बाद में पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू रिलीजियस मिलिट्री कमेंट्री, तो जैसे कि आप सिख धर्म ऐसा कुछ रहेगा तो आपको यस करना रहेगा। ठीक है, जैसे कि मेरा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद में पूछ रहा है कि आपको जो है आपका जो ये रिलेशन वीडियो या डिवोर्स ऐसा कुछ है, तो मेरा नहीं है तो मैं यहाँ, या फिर रीमैरिड, तो ऐसा मेरा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आपका ऐसा कुछ रहेगा तो आपको यस करना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो है एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है, तो मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आपका रहेगा तो आपको यस कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि डिसेबल एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे मैं नहीं हूँ तो मैं नो कर देता हूँ। अगर आपका रहेगा तो आपको यस कर देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड, तो ऐसा मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आपका रहेगा तो आपको यस कर देना है। उसके बाद में पूछ रहा है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग एसबीआई, तो मैं जो है नहीं जो है वर्क नहीं कर रहा हूँ एसबीआई में, तो नो कर देता हूँ। अगर आप कर रहे होंगे तो आपको यस कर देना है। फिर उसके बाद में पूछ रहा है कि क्या आप जो है कभी भी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है काम किए हैं, या फिर जो है आप रिजाइन हो गया है ऐसा कुछ है, तो मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर उसके बाद में पूछ रहा है कि जो है कैरेक्टर, तो मेरा जो है ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आपका कुछ रहेगा तो आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर लेना है। ठीक है, यस कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अब आपको जो है प्री एग्ज़ाम के लिए सेंटर चूज करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ से भी आपका जो है स्टेट होगा वो आपको दे देना है। मैं यूपी से हूँ तो मैं यहाँ पर यूपी कर देता हूँ।
ठीक है, आप जहाँ से भी रहेंगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे देखिए सेंटर आप जो है तो यहाँ पर यूपी में कहाँ पर चाहिए, तो मेरे घर से जो नज़दीक है वो जो है यहाँ पे गोरखपुर है। तो देखता हूँ कि गोरखपुर यहाँ पर दिया गया है कि नहीं। तो देखिए गोरखपुर यहाँ है, तो मैं यहाँ पे गोरखपुर कर देता हूँ क्योंकि मेरे घर से ये नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख लेना, आप जिस भी स्टेट से रहेंगे आपको सेलेक्ट करना है, फिर उस स्टेट में आपको कहाँ से जो है करना है तो वो आपको दे देना है जो भी आपके घर से नज़दीक होगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे दूसरा स्टेट देना है, तो मैं दूसरा भी जो है यूपी को ही देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूपी दे देता हूँ। फिर उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पर यूपी में कहाँ से देना चाहते हैं, तो पहला तो मेरा गोरखपुर हो गया और मेरे घर से जो नज़दीक है वो अयोध्या भी नज़दीक है, तो मैं यहाँ पे अयोध्या को क्लिक कर लेता हूँ। आपके घर से जो जो नज़दीक होगा आपको यहाँ पे दे देना है। फिर उसके बाद में पूछ रहा है मेंस एग्जाम के लिए, तो मेन एग्जाम भी मैं जो है यूपी में ही दूंगा, तो मैं यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यूपी में कहाँ से, तो मैं जो है मेंस यही जो है गोरखपुर से देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ गोरखपुर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में प्रीफरेंस 2 में देना है, तो मैं भी यहाँ पर यूपी ही दूंगा। आप जिस भी स्टेट से रहेंगे उसी स्टेट में करना क्योंकि आपका नज़दीक रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो सेंटर देना है तो मैं यहाँ पे अयोध्या ही दूंगा। ठीक है, प्री मेंस दोनों के लिए मेरा जो है सेम सेम यहाँ पर हो गया। तो आप अगर सेम सेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं जो भी आपके घर से नज़दीक हो। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि जो है आईडी प्रूफ के लिए जो है आप किस जो है देना चाहते हैं मैच करने के लिए, तो हाँ मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। फिर आईडी प्रूफ में पूछ रहा है क्या आप देना चाहते हैं, तो मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आईडी प्रूफ नंबर दे देना है, तो आधार कार्ड देंगे तो आधार कार्ड नंबर देना रहेगा, पैन कार्ड देंगे तो पैन कार्ड नंबर देना रहेगा, जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उसको दे देना है। फिर उसके बाद में पूछ रहा है कि इंडिकेट मीडियम, तो यहाँ की आप किस मीडियम में देना चाहते हैं अपना प्री मेंस, तो मैं जो है हिंदी और इंग्लिश में देना चाहता हूँ। अगर आप जो है यहाँ से इंग्लिश और उर्दू में देना चाहते हैं तो सेकंड नंबर चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो पर्सनल डिटेल्स में जो है डेट ऑफ बर्थ देना है, तो आप यहाँ पे डे और मंथ और ईयर जो है चूज करके दे सकते हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जेंडर पूछ रहा, आप जो भी होंगे वो दे देंगे, मेल फीमेल। उसके बाद में पूछ रहा कि क्या आप ट्विन यानी कि जो है जुड़वा भाई बहन है, तो मैं नहीं हूँ तो मैं नो कर देता हूँ। अगर आप रहेंगे तो आपको यस कर देना है। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर देना है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद में वेरिफिकेशन आप करना चाहते हैं, तो हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। फिर उसके बाद में आपको अपने फादर का जो है फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पे जो अपने फादर्स का लास्ट नेम लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि सैंपल के लिए जो है मैं बता दूँ, मेरे जो है फादर्स का नेम जो है वो रमेश है, तो मैं यहाँ पे रमेश कर देता हूँ। मैं आपको केवल सैंपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी कोई पर्सनल जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद में जो है फादर्स का मिडिल नेम लिखना है, तो जैसे मेरे फादर्स का मिडिल नेम कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे जो है लास्ट नेम है तो मैं लास्ट नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपका मिडिल नेम रहेगा तो आपको लिखना है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में ही लिखना है, सेकेंड और जो है यानी कि मिडिल नेम और लास्ट नेम को छोड़ देना है। उसके बाद में आपको अपने मदर्स का नेम देना है, तो जो भी आपके मदर्स का नेम होगा वो आपको दे देना है। उसके बाद में जैसे कि मेरे मदर्स का नेम जो है वो गीता देवी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ गीता। ठीक है, यहाँ पर जो है गीता हो गया। अब यहाँ पे जो है मिडिल नेम है तो दे सकते हैं, नहीं है तो लास्ट नेम अगर होगा, जैसे मेरा देवी है तो मैं यहाँ पर देवी कर देता हूँ। अगर आपका नहीं रहेगा तो आपको केवल फर्स्ट नेम में ही दे देना है। ठीक है, लास्ट नेम अगर देवी है तो लास्ट नेम में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना जानकारी देना है, मैं आपको केवल एक सैंपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए स्पाउस फर्स्ट नेम ये सब छोड़ देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अब आपको एड्रेस देना है। एड्रेस में आपको थोड़ा थोड़ा एड्रेस करके जो है सब में दे देना है। ठीक है, अगर आप एड्रेस 1 में ही देना चाहते हैं तो एड्रेस 1 में ही सब दे सकते हैं। एड्रेस 2 और एड्रेस 3 को खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो है स्टार नहीं है। फिर उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट दे देना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और पहले स्टेट देना है, जहाँ जिस भी स्टेट से रहेंगे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट जो है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपका जो पिन कोड होगा
होगा वो पिन कोड लिख लेना है। लिखने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको वो फिल कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो है ये जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर देखेंगे जो है लिखा गया है सेम के लिए इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के लिए। तो जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे जो भी आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में फिल किए रहेंगे वो पूरी जानकारी आपका परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद में आपको जीएसटी इनवॉइसिंग देना है, तो जो भी आप देना चाहते हैं जो है यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस या फिर जो है परमानेंट एड्रेस वो दे सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे तो अगर आप SC/ST रहेंगे तो यहाँ PH रहेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन फीस जो है नहीं दिखाएगा। अगर आप जो है OBC जनरल EWS से रहेंगे तो आपका यहाँ पे जो है ऑनलाइन फीस दिखाएगा। अब यहाँ पे अब आपको वैलिड योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आप डिटेल्स फिल नहीं किए रहेंगे वहाँ पर देखेंगे ऐसा कुछ आ जाएगा, तो वहाँ से आपको सब कुछ फिल कर लेना है। जैसे ही आप फिल कर लेंगे सब जानकारी को मिलान करने के बाद में नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। इस सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स को देना है, जो कि यहाँ जो है एजुकेशन डिटेल्स वो 31/12/2026 को जो है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर अपीयरिंग में रहेगा तो उससे पहले कंप्लीट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन का यानी डिग्री का आपको डिटेल्स देना है, जिसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो है अपीयर्ड है या फिर जो है पास्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो है वो पास है तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अगर आपका अपीयर रहेगा तो आपको अपीयर कर देना है। उसके बाद में जो है डिग्री सब्जेक्ट पूछ रहा है तो जिस भी आपका होगा वो आपको दे देना है। जैसे कि मेरा आर्ट है तो मैं यहाँ पर आर्ट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग देना है कि आप ग्रेजुएशन कब पास किए हैं, और आपको यहाँ पे अपना मार्क्स परसेंट में देना है। और यहाँ पे ग्रेड है जो आपका फर्स्ट है या पास है या सेकंड है जो भी है आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास अगर यहाँ पे जो है इंटीग्रेट डुअल डिग्री है तो आपको यहाँ पर दे देना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी जानकारी है आप यहाँ पर देना चाहते हैं अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जो मैंडेटरी है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन है, ये आपको ज़रूर देना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है कि नहीं, तो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आपका रहेगा तो आपको यस करके जानकारी को दे देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अदर्स डिटेल्स में पूछ रहा है कि जो है वेदर डिजीरियस ऑफ टॉकिंग प्री एग्जाम, ठीक है। तो अगर आप देना चाहते अगर SC/ST अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली नो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर देना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर यस कर देना रहेगा, ठीक है, ठीक है। यानी ट्रेनिंग अगर प्री एग्जाम के लिए चाहिए और इसके बाद में कहाँ पर चाहिए तो आप जिस भी स्टेट से रहेंगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। और यहाँ पे जो है कहाँ पर ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपको यहाँ पर नहीं देना है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर देना रहेगा तो यस करके जानकारी दे देंगे। उसके बाद में पूछ रहा है कि आप लैंग्वेज कौन कौन से जानते हैं, तो मैं हिंदी जानता हूँ यानी कि जो है रीड भी कर लूँगा और राइट यानी लिख भी लूँगा और बोल भी लूँगा। उसके अलावा आपको और कोई लैंग्वेज आता है तो आपको लिख देना है। जैसे कि मेरा जो है वो इंग्लिश आता है तो मैं यहाँ पे जो है इंग्लिश लिख देता हूँ। आपका जो भी जो आएगा यहाँ पर लैंग्वेज आपको लिख देना है। मैं उसको रीड कर सकता हूँ, जो है राइट भी कर सकता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता तो मैं यहाँ पे बोल जो है इस पे क्लिक नहीं करूँगा। जो भी आपको आएगा वो आपको क्लिक करना रहेगा। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो डिटेल्स आप फिल नहीं किए रहेंगे जो देखिए यहाँ पर लाल कलर में आ जाएगा, तो आपको वो सब कुछ फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में आपको जानकारी को मिलान कर लेना है एक बार फिर से। जब लगे कि आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर देखेंगे जो है लिखा गया है सेव एंड नेक्स्ट, इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ से आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना है कि आपने जो भी जानकारी को फिल किया है वो जानकारी आपकी सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ जानकारी गलत है तो आप जो है उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कि वो जानकारी सही है तो यहाँ पर देखेंगे जो है लिखा गया है आई एग्री, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो आर करके दिया है, यानी कि ये दोनों जो है, दोनों जो भी बॉक्स है उसमें जो है क्लिक करना है, दोनों में से एक ही। तो पहला बॉक्स कह रहा है कि आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल बाई मी इन द एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी आप जानकारी को फिल किया है, यानी कि जो भी आपका नेम है वो अगर आपका सही है तो पहले पे जो है क्लिक करना है। अगर आपका जो नेम है वो आपके आईडी से सेम नहीं है तो आपको दूसरा वाला क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो है पहला वाला ही क्लिक किया, क्योंकि मेरा जो आईडी है उस पे जो नेम है वो फॉर्म जो फिल किया है उस पे भी वही नाम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलती नहीं है, अगर गलती है तो यहाँ पे बैक करके आपको उसको सही कर लेना है। मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें जो है आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है, उसके बाद में जो है सिक्योरिटी देना रहेगा। तो गाइडलाइन देख लेते हैं कि जो है थंब इम्प्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन का क्या गाइडलाइन है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको इस फॉर्मेट में जो है अपलोड करना है, ठीक है, और ये लिखना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है जो यहाँ पर दिया गया है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए देखेंगे तो आपका जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कितना से कितना केबी का बीच में रहना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट थंब, तो लेफ्ट थंब जो है और डिक्लेरेशन जो भी है सब कुछ जो है वो 10 केबी से लेके 20 केबी के बीच में जो है रहना चाहिए। नहीं तो देखिए यहाँ पर नीचे भी दिया गया है, ठीक है, केबी, और यहाँ पे हैंड रिटेड डिक्लेरेशन इन इंग्लिश में रहना चाहिए। आपको सब कुछ पढ़ लेना है और 10 से 20 केबी का बीच में आपका रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है, जैसे कि हमने बताया कहाँ से रिसाइज करना है, ठीक है। वो जो है आप वहाँ से थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटेड डिक्लेरेशन आपको जो है वहाँ से जो है ये रिसाइज करके अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में नीचे देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से रहेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा। जैसे कि हम एससी कैटेगरी से थे इसलिए मेरा जो है कोई भी पेमेंट नहीं लगा, डायरेक्ट जो है यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया जो कि प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से रहेंगे पेमेंट करना रहेगा, तो जैसे ही आप भी पेमेंट अपना कर देंगे वैसे ही प्रिंट एप्लीकेशन का जो है ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आसानी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हम लोगों ने जो है एसबीआई जूनियर एसोसिएट कलर का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जो है आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट कलर का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिल का वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।